तो गुरु लोग, आज की मूवी है पेट सेमेट्री। तो मूवी की शुरुआत में एक कार सुनसान सड़क पर चलती दिखाई नजर आती है। कार में सवार आदमी का नाम लुइस था। लुइस एक डॉक्टर थे। वे अपने परिवार के साथ थे। लुइस के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम एली है। उनके पास एक बिल्ली है और वे एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो रहे थे। यह स्थान बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। अगले दिन लुइस की पत्नी और एली जंगल में कुछ बच्चों को देखते हैं। वे जानवरों के मुखौटे पहने हुए थे और एक कुत्ते की लाश को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे। जब उसकी माँ चली जाती है तो एली भी कब्रिस्तान में चली जाती है। वह वहाँ पर बहुत सारे पालतू जानवरों के कब्र को देखती है। वहाँ लकड़ी की एक ऊंची दीवार थी और जब एली लकड़ी की दीवार पर चढ़ते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। वो एली के पैर में लगे कांटों को निकालता है। वह एली को बताता है कि शहर के पालतू जानवरों की कब्रें यहाँ पर बनी हैं। यह यहाँ का पुराना रिवाज है। एली की तलाश करते हुए उसकी माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बूढ़ा आदमी एली की माँ से कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और बच्चों को ऐसे ही अकेला छोड़ना सही नहीं होता है। एली की मां अपनी बेटी के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ लुइस के अस्पताल में एक एक्सीडेंट का मामला आता है, जिसमें एक लड़के का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। लुइस के घर के पास एक खतरनाक सड़क थी और वहां पर गाड़ियां बहुत ज्यादा स्पीड में चलती थी। उसी सड़क में लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। लुइस लड़के को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है और लड़के की मौत हो जाती है। वहीं कुछ देर बाद लुइस उस लड़के को अपने सामने बैठा देखता है, जो कि बोलता है कि वो जाग गया है और लकड़ी की दीवार को कभी टूटने मत देना। लुइस को कुछ समझ नहीं आता है और तभी एक नर्स आ जाती है। तो लुइस देखता है कि वो लड़का मरा हुआ है। लुइस सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम था। लुइस फिर से अपने मरीज की आवाज़ सुनता है जब वो रात को सो रहा था। आवाज का पीछा करते हुए लुइस कब्रिस्तान में आता है। मरीज की आवाज लुइस से कह रही थी कि ये वही जगह है जहाँ पर लाशें सोती हैं, लेकिन लकड़ी की दीवार की दूसरी तरफ मुर्दे हमेशा जिंदा रहते हैं। लुइस भी दीवार पर चढ़ रहा था, लेकिन उसके मरीज ने लुइस का हाथ पकड़ रखा था, यह कहते हुए कि वहाँ पर मत जाओ, वह स्थान शापित है। और तभी अचानक लुइस जागता है। वो अपने बेटे को अपने सामने पाता है और महसूस करता है कि ये उसका सपना था। लुइस अपने पैरों को नीचे देखता है तो उसके पैर धूल से सना था। यहाँ लुइस यह समझ नहीं पाता है कि ये एक सपना था या फिर सच। कुछ समय बाद उनके पड़ोसी को दिखाया जाता है और वो बूढ़ा आदमी लुइस के पास आता है। बूढ़ा लुइस को बताता है कि उसकी बिल्ली मर गई है। लुइस बूढ़े व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि इस बात को वो उसकी बेटी को ना बताए, क्योंकि मेरी बेटी अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है, लेकिन रात को तुम्हें मेरे साथ कब्रिस्तान में जाना होगा। रात में वे दोनों कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। बूढ़ा आदमी लुइस को कब्रिस्तान की लकड़ी की दीवार की दूसरी तरफ ले जाता है। यह स्थान सुनसान और भयानक शांत था। वे बिल्ली को वहाँ पर दफनाते हैं और फिर अपने घर को लौट जाते हैं। और अगले दिन लुइस और उसकी पत्नी अपनी बेटी को समझाते हैं कि हमारी बिल्ली कहीं चली गई है, हम उसे खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो एली कहती है कि यह कैसे संभव है, रात में तो वो मेरी खिड़की पर ही थी। इस पर लुइस कहता है कि नहीं, तुमने सपना देखा होगा। तो उसकी बेटी अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जाओ और देखो, हमारी बिल्ली अभी भी उसके अंदर है। जब लुइस दरवाजा खोलता है तो अंदर उनकी बिल्ली थी और उसके हाव भाव और आंखें बदल गई थी। लुइस अपनी पत्नी से कहता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। हालांकि लुइस जानता था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इंसान के समझ के परे है। अगले दिन जब एली अपनी बिल्ली के साथ खेल रही थी तो एली की बिल्ली ने उसे नाखून मार दिया। लुइस को यह देखकर अजीब लगता है और वो बिल्ली उसके बेटे पर भी हमला करती है। इन सब के बाद लुइस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वह उससे कहता है कि हमने अपनी बिल्ली को तो रात में दफना दिया था, लेकिन अब वो हमारे घर में जिंदा है। यह सुनकर बूढ़ा लुइस को अपने घर के अंदर ले जाता है। वो लुइस से कहता है कि कई साल पहले यहाँ एक जनजाति रहती थी। जनजाति की कहानी से पता चलता है कि वहाँ एक राक्षस भी रहता था। उस दानव की आत्मा पूरी तरह से शापित हो गई थी। लकड़ी की दीवार की दूसरी तरफ जहाँ पर हमने बिल्ली को दफनाया था, वह स्थान आज भी दानव के वश में है और जिस किसी की भी लाश को वहाँ दफनाया जाता है, वो उस लाश को दोबारा जिंदा कर देता है। और जब मैं बच्चा था तब मैंने अपने कुत्ते को भी वहाँ पर दफनाया था और फिर मेरा कुत्ता भी आपकी बिल्ली की तरह जिंदा हो गया था। बाद में मेरे पिता ने कुत्ते को खत्म कर दिया क्योंकि उसका स्वभाव बिल्कुल आक्रामक हो गया था। दरअसल बात यह थी कि मरने से पहले मेरा कुत्ता पहले से ही आक्रामक था। मुझे लगा कि आपकी बिल्ली का स्वभाव तो आक्रामक नहीं था और वह दोबारा जिंदा होने के बाद सामान्य रूप से व्यवहार करेगी, पर मुझे नहीं पता था कि यह भी मेरे कुत्ते की तरह आक्रामक हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद लुइस अपनी बिल्ली को अपने घर से दूर छोड़ देता है। अगले दिन उनकी बेटी एली का जन्मदिन था।
एली देखती है कि उसकी बिल्ली सड़क से उसके पास वापस आ रही है और वो अपनी बिल्ली को वापस लाने के लिए दौड़ती है। उसे देखकर एली का भाई भी सड़क की ओर बढ़ जाता है और जब लुइस अपने बेटे को सड़क पर जाते देखता है तो वो भी उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। वहीं सामने से एक बड़ा सा ट्रक भी तेज रफ्तार से आ रहा था। लुइस ने अपने बेटे को ट्रक से टकराने से पहले ही सही समय पर उसे बचा लेता है। ट्रक का ड्राइवर दोनों को बचाने के लिए ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण टैंक ट्रक से अलग हो जाता है और लुइस की बेटी एली से टकरा जाता है, जिससे कि एली की मौके पर ही मौत हो जाती है। एली की मौत से एली के माता पिता बहुत ज्यादा दुखी थे। लुइस की पत्नी और बेटा कुछ दिन के लिए अपनी दादी के घर चले जाते हैं ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। वहीं लुइस को घर में अपनी बेटी एली को याद करते हुए दिखाया जाता है। वह उस स्थान पर जाता है जहाँ पर उसने अपनी बेटी एली को दफनाया था। वह एली के शव को उसकी कब्र से बाहर निकालता है। वह उसके शव को लेकर लकड़ी की दीवार की दूसरी ओर जाता है। वो अपनी बेटी एली को उस स्थान पर दफनाता है जहां उसने अपनी बिल्ली को दफनाया था। लुइस ऐसा करने के बाद घर आकर सो जाता है। आधी रात को किसी के पैरों की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और जब वो उसे चेक करने जाता है तो उसे वहां पर एक बच्चे के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन प्रिंटों का पीछा करते हुए वो देखता है कि उनकी बेटी एली सामने खड़ी है और वो जिंदा हो गई है। लुइस अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है। वो अपनी बेटी को गले से लगाता है। हालांकि एली का भाव उनकी बिल्ली की तरह बदल जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी को नहलाता है और रात में उसे अपने साथ सुलाता है। लुइस अपनी बेटी के ठीक होने से बहुत ज्यादा खुश था। अगली सुबह जब वो जागता है और देखता है कि उसकी बेटी एली अजीब तरह से नाच रही थी, वो एली को इस तरह नाचने से मना करता है, लेकिन एली उसकी बात नहीं मानती है और वो आक्रामक हो जाती है और सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है। वहीं लुइस के बेटे को दिखाया जाता है, जिसे कि बार बार लुइस के मरीज की आत्मा दिख रही थी, जो कि दुर्घटना में मारा गया था और लुइस उसे बचा नहीं सका था। जब लुइस की पत्नी ने नोटिस किया कि उसका बेटा बार बार उस मरीज का नाम पुकार रहा है तो वो इस बात से हैरान हो जाती है। अगली सुबह लुइस की पत्नी लुइस को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है तो लुइस की पत्नी अपने पड़ोसी यानी कि बुढ़ऊ को कॉल करती है। फिर बुढ़ऊ लुइस के घर जाता है। वो देखता है कि लुइस अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। बूढ़ा आदमी को लुइस पर शक हो जाता है और कहता है कि देखो, अगर तुमने कोई गलती की है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन लुइस ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी एली को खिड़की में देखता है, तब उसे पता चलता है कि लुइस ने क्या गलती किया है। इसीलिए वो घर पहुंचकर अपनी बंदूक को निकाल लेता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि लुइस ने जो किया है वो बहुत खतरनाक है। कई साल पहले जब बूढ़े की पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो उसने अपनी पत्नी के शव के साथ भी ऐसा किया था और इसका बुरा अंत हुआ। वह इससे गुजर चुका है। बाद में उसने अपनी ही पत्नी को खत्म कर दिया। इधर बूढ़े को पता चलता है कि उसके अलावा उस घर में कोई और भी है। जब बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर ऊपर जाता है तो वहां पर एली थी। वो उस पर हमला कर देती है। वो उसे नुकसान पहुंचाती है। एली ने एक जानवर का मुखौटा पहना था और जब वो अपना मुखौटा हटाती है तो वह एली नहीं थी बल्कि बुढ़ऊ की मृत पत्नी थी। वो बुढ़ऊ से कहती है कि हम उस दुनिया में जल रहे हैं, अब हम यहाँ आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। फिर वो एली के गेटअप में वापस आते हुए बूढ़े आदमी को खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लुइस की पत्नी अपने बेटे को लेकर घर लौट आई थी। अपनी बेटी को फिर से जिंदा देखकर वो एकदम चौंक जाती है। लुइस उसे बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति को वहाँ पर दफनाया जाता है तो वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने अपनी बिल्ली को वहाँ पर दफनाया था, इसीलिए हमारी बिल्ली जिंदा होकर वापस लौट आई थी। लेकिन लुइस की पत्नी कहती है कि नहीं, हमारी बेटी मर चुकी है और हमने उसका अंतिम संस्कार भी किया है। क्योंकि एली की माँ ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, इसके कारण एली एकदम आक्रामक हो जाती है। वहीं लुइस की पत्नी अपने बेटे को लेकर ऊपर के कमरे में चली जाती है। लुइस भी ऊपर आता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, पर लुइस की पत्नी उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। इसी बीच लुइस को पता चलता है कि एली सब कुछ सुन रही है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर एली नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ से भाग चुकी थी। और लुइस भी घर से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि बूढ़े आदमी की घर की बत्ती जल रही है। वो एली की तलाश में उसी ओर जाता है और जब वो घर में घुसता है तब उसे पता चलता है कि बुढ़ऊ की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फिर हमें वापस घर का सीन दिखाया जाता है। लुइस की पत्नी अपने बेटे के साथ ऊपर के कमरे में होती है। फिर वहाँ पर एली आती है और अपनी माँ पर हमला कर देती है। एली ने अपनी माँ को चाकू से घायल कर दिया था। एली की माँ उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर वो खिड़की का शीशा तोड़ देती है। फिर वो लुइस को बाहर देखती है तो वो अपने बेटे को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लुइस उसे पकड़ लेता है। लुइस अपने बेटे को कार में बैठाता है और उससे कहता है कि अगर एली आती है
तो दरवाजा मत खोलना। फिर हमें एली को दिखाया जाता है, वो अपनी माँ के पास पहुंच गई थी और उसके ऊपर चाकू से कई बार वार कर दी। एली की माँ अब गंभीर रूप से घायल हो जाती है और एली उसके बगल में बैठी थी। एली अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम्हें याद है कि एक बार पिता ने क्या कहा था कि मृत्यु के बाद कोई दुनिया नहीं होती है, लेकिन यह सही नहीं है, मृत्यु के बाद भी दुनिया होती है। इस बात को सुनकर एली की माँ बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। फिर एली अपनी माँ को मार देती है। तो अभी लुइस आता है और नोटिस करता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। इसी बीच एली उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है, जिससे कि लुइस बेहोश हो जाता है। फिर एली अपनी माँ को उस स्थान पर ले जाती है जहाँ उसके पिता ने उसे दफनाया था। वो अपनी माँ को दफना देती है और तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है। उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी वो एली की आवाज़ सुनता है। वो कह रही थी कि यह सब आपकी वजह से हुआ है और अब आपको हमारे साथ आना होगा। इसके बाद एली लुइस पर हमला कर देती है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन लुइस अपनी बेटी को पकड़ लेता है। वो एली को फावड़ा से मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी पीछे से आकर उसे मार देती है, क्योंकि वो भी मरने के बाद जिंदा हो गई थी। फिर अगली सुबह हमें बूढ़े का घर को जलता हुआ दिखाया गया है। इधर लुइस का बेटा अभी भी कार में बैठा था। वो देखता है कि उसके माता पिता और उसकी बहन एली सामने से आ रहे थे। लुइस के हाथ में पेट्रोल भी था, जिससे कि वो बुढ़ाऊ के घर को आग लगा दिया था। उनकी बिल्ली भी साथ ही मौजूद थी और लुइस अपने बेटे को कार की खिड़की से देखता है। इसके बाद कार की दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आगे क्या हुआ होगा इसका आइडिया आप लगा ही सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।